आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को 3 तलाक के मुद्दे पर एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों द्वारा सिर्फ 3 बार तलाक कहकर पत्नी को तलाक दे दिए जाने को असंवैधानिक बताया है और कहा कि इससे महिला अधिकारों का हनन होता है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। नोटबंदी की घोषणा को 1 महीना पूरा होने पर गुरुवार को विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में काला दिवस मनाया और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मूर्खतापूर्ण फैसले ने देश को बर्बाद कर दिया है। On an individual basis, pretty much every expert who had an opinion about this was pushed aside, and the Prime Minister took this so-called bold decision. But bold decisions can also be foolish decisions. उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते रेल और एयर ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। पंजाब, यूपी और दिल्ली में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पर कोहरे और धुंध की दोहरी मार पड़ी है। राजधानी में लो विजिबिलिटी के कारण गुरुवार को 100 ट्रेनें लेट चल रही हैं। 11 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है जबकि 41 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालने की लाइन में लगी महिला की धक्का मुक्की से मौत हो गई। महिला लाइन में लगी थी तभी धक्का मुक्की के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। गुस्साए लोगों ने महिला की मौत के बाद हंगामा शुरू कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। मोगा में सीएम की रैली में शामिल होने के लिए लुधियाना के हल्का गिल से विधायक दर्शन सिंह शिवालिक की ओर से 100 गाड़ियों का जत्था रवाना किया गया। इस दौरान शिवालिक ने कहा कि SYL का मुद्दा पंजाब वासियों के लिए गंभीर विषय है। इस मसले पर राजनीति करने के बजाय मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। पंजाब सरकार की निजी रैली के लिए रोडवेज बसें भेजने के लिए मना करने वाले पंजाब रोडवेज के सूबा अध्यक्ष को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में पंजाब रोडवेज पनबस के सभी शहरों के पनबस कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। रुड़की में कोहरे ने कहर ढाया हुआ है। तीसरे दिन भी लगातार रुड़की में कोहरा छाया रहा। काम के लिए घर से निकले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आईं। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोग दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। रुड़की के एक होटल के कमरे में इंजीनियरिंग के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान नैनीताल के डेकापट्टी निवासी सुमित राय कंवल के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सतारा के महजगढ़ में ST बस स्टैंड पर पानी की बोतलें धड़ल्ले से महंगी बेची जा रही हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्टैंड पर दुकान लगाने वाला एक दुकानदार पानी की बोतल 12 रुपए में बेचता नजर आया, जबकि बाकी दुकानदार इस बोतल को 20 रुपए में बेचते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ज्यादा नफा वसूलने वालों पर सरकारी विभाग कब लगाम कसेगा। बरेली की मीरगंज में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र देव समेत केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यात्रा में शामिल रहे और मिर्जापुर गांव के बाजार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मथुरा के धौली प्याऊ की नारायणपुरी सरकारी कन्या प्राइमरी पाठशाला में बच्चों से झूठे बर्तन साफ करवाए जाते हैं। बच्चों से स्कूल में बर्तन धुलवाने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गयी। सबसे हैरानी की बात यह है कि स्कूल से महज 50 मीटर की दूरी पर ही BSA दफ्तर है। बावजूद इसके यहाँ बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बजाय बर्तन धुलवाए जाते हैं। उतरौला में विभागीय अधिकारियों की मदद से धात्री महिलाओं और बच्चों के लिए दिए जाने वाले बाल पोषाहार का वितरण न करके बाजारों में बेचा जा रहा है। पोषाहार को प्रत्येक केंद्र पर वितरित करने का नियम है, लेकिन पोषाहार जानवरों के तबेलों में संचालकों से मुंह मांगी रकम लेकर बेचा जाता है। इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई तो वो भी जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। मऊ के मधुबन क्षेत्र के फतेहपुर मंडाव स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पैसा नहीं होने की वजह से खाता धारकों ने मधुबन बिलथरा रोड जाम कर दिया और बैंक के मैनेजर पर कमीशन लेकर पूंजीपतियों को पैसा देने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया।